बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि बिल आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। अमेरिका ईरान डील नहीं हो सकी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो तेहरान में मौजूद थे अमेरिका ईरान डील के लिए, वो वहां से वापस रवाना हो चुके हैं। कोशिश ये की गई कि कोई इंटरम डील हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो सकी। ईरान मान गया था अब नया हरमुज खोलने के लिए भी, और जो टूल टैक्स या फीस ईरान ने चार्ज करनी थी उससे भी वो पीछे हट गया था। ईरान ने यह कह दिया था कि हम कोई फीस भी चार्ज नहीं करेंगे और अब नया हरमुज को भी हम नहीं खोलेंगे। अगर ईरान ने इतनी लचक दिखा दी तो फिर ऐसी क्या वजह बनी कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की जो तजावीज़ थी उनको ना सिर्फ मुस्तरद किया, बल्कि ईरान पर फाइनल हमला करने का भी ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान कर दिया कि वो बहुत जल्द ईरान पर कब्जा करने जा रहा है। ये अमरीकी प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया के ऊपर अपने ऐलान किया। इसमें कुछ आम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, अरब ममालिक खासतौर पर यूएई, कतर, सऊदीया जो हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर से आज एक राब्ता भी हुआ है कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करें। इसकी क्या रीज़न है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि अरब जो है वो क्यों कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो शायद अब चीन जाने वाले हैं। इसमें कुछ आम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करता हूं जी कि ईरान ने एक नया मुसवदा शेयर किया और इसमें ईरान मान गया था अब नया हरमुज खोलने के हवाले से भी, और टूल फीस या जो टूल टैक्स है वो मान गया था कि हम अब चार्ज नहीं करेंगे, फ्रीली आज़ादाना यहाँ से शिप्स मूव कर सकती हैं। मुसवदा क्या शेयर किया गया और इस पे क्यों ट्रंप ने इनकार किया, और कैसे ट्रंप का ये जो इनकार है ना वो उसे ले डूबेगा, क्योंकि जो इत्तेहादी थे ट्रंप के, नेटो, यूरोप या दीगर अरब ममालिक जो हैं वो अब ईरान की तरफ खड़े हो गए कि वाकई ईरान ने तो लचक दिखा दी है। नंबर 1, ईरान ने यह कहा कि हम अब नया हरमुज भी खोल देते हैं। जंग से जो पहले वाली सूरत हाल थी जिसमें अब नया हरमुज ना सिर्फ खुला हुआ था, फ्रीली यहाँ से जहाज मूव कर सकते थे, ये किसी के कंट्रोल में नहीं था, किसी का कब्जा इस पर नहीं था, वापस हम उसी सिचुएशन के ऊपर इसको बहाल कर देते हैं। फ्रीली यहाँ से जो शिप्स हैं हर किसी की गुजर पाएंगी, हम किसी किस्म का टूल टैक्स या फीस जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। ये ईरान मान गया था, लेकिन इसके बदले में ईरान ने ये कहा कि हमें तावान दिया जाए जो ईरान के अंदर हमारा सारा नुकसान हुआ है, इसके अमेरिका की इस शर्त के मानने के बदले। ज़ाहिर सी बात है ईरान का नुकसान तो है ना, अच्छा खासा ईरान को जो है वो तबाह किया, उनकी पूरी लीडरशिप जो मेन थी उनको अमेरिका की जानिब से जो निशाना है वो बनाया गया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनकी तो वापसी नहीं हो सकती, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तनसीबात, दीगर चीज़ें तबाह की गई हैं वो तावान मांगा ईरान ने। ये दोनों शराइत कबूल करने के बदले, और साथ ही साथ ये कहा कि जो अमरीकी नाकाबंदी है ना वो पहले यहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाए, और ये अनाउंस किया जाए, लिख के दे दिया जाए कि अब ये जो जंग है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। ये ईरान ने अमेरिका के सामने डिमांड्स रखी। बदले में कहा जी कि ना हम फीस लेंगे और आज़ादाना शिप्स अब नया हरमुज से गुजर सकती हैं। नंबर 1 तो ये। दूसरे नंबर पर ईरान ने यह कहा, जहाँ तक अब यूरेनियम अफजुर्दगी की बात है तो उसमें भी हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन उसके बदले में यह होगा कि हम पर से तमाम तर जो सैंक्शंस है ना वो ख़त्म होंगी। हमारी जितनी भी आप हम पर सैंक्शंस आपने लगाई हुई है ना वो तमाम तर सैंक्शंस ख़त्म होंगी। हम भी फ्रीली ऑयल भी बेचेंगे और दीगर जो तिजारत है वो भी करेंगे। फिर ईरान ने यह कहा कि इनिशियल तौर पर अब नया हरमुज खोलने और तावान अदा करने और जो हमारे एसिड्स हैं वो अनसीज करने के बाद 60 दिन की जो सीज फायर है उसके ऊपर हम एग्री करते हैं, और उन 60 दिनों के अंदर हम क्या करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे यूरेनियम के हवाले से और पाबंदियाँ ख़त्म करने के हवाले से। ये एक नया मुसवदा आप कहें या नई तजावीज़ या जो नई शराइत है वो ईरान ने सामने रख दी। अब नाज़रीन, ईरान यहाँ पर बड़ा स्मार्टली प्ले किया उन्होंने इन शराइत में। कैसे? देखें, ईरान के ऊपर एक ही दबाव बन रहा था, और वो दबाव क्या था कि भाई आप नया हरमुज खोला जाए, आप अब नया हरमुज क्यों नहीं खोल रहे हैं। अमेरिका भी यही डिमांड जो है वो रख रहा था बार बार, और इसी तरह से जो यूरोप है, अरब ममालिक हैं, वो भी सारे इस एक चीज़ की वजह से, इस एक शर्त की वजह से ईरान के मुखालिफ हुए थे कि यार इससे हमारा भी लॉस हो रहा है। तो ईरान ने इस चीज़ पर लचक दिखा दी, कहा कि ठीक है हम मानते हैं, ना सिर्फ हम फ्रीली आप मूव कर पाएंगे, हम रास्ता खोलेंगे, बल्कि फीस या टैक्स भी हम चार्ज नहीं करेंगे। और लेकिन शर्त ये रखी कि हमें तावान दिया जाए या जो हमारा नुकसान किया गया है उसकी भरपाई की जाए। ये ईरान ने जो शर्त है ना वो रखी है। अब इसको कौन नहीं मान रहा? इसको अमेरिका या ट्रंप नहीं मान रहा। तो वो तमाम कंट्रीज जिनकी वजह से ईरान के ऊपर दबाव बढ़ रहा था ना, यूरोप हो गया या अरब हो गए,
वो अब सारे अपना जो दबाव है ना या अपना तोपों का जो रुख है ना वो अमेरिका की तरफ अब रखेंगे कि भाई वो तो मान गए, आप क्यों नहीं मान रहे, आप भी मान जाए भाई, तावान आप दे दें, कितने अरब डॉलर बन जाएंगे उनके जो फ्रोजन एसिड्स हैं, मुंजमद जो असासे हैं वो आप उनका बहाल कर दें, कम से कम इतनी बड़ी चीज़ तो मिल रही है। फिर बाकी आपसे वो मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार है, यूरेनियम वाले मामले के ऊपर, यूरेनियम अफजुर्दगी के हवाले से आपके ऊपर के साथ वो फिर बात भी करने के लिए तैयार है, तो उसमें भी आप बात कर लें, आप बंदियां हटाएं तो वो शक भी वो आपकी मान जाएगा। तो गिव एंड टेक ऐसे ही होता है ना। तो ईरान ने क्या किया है, बड़ा स्मार्टली सारे का सारा जो दबाव था ना वो शिफ्ट कर दिया है अमेरिका के ऊपर। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने क्या किया जी, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इनसे इस चीज से इनकार कर दिया है, इन शरात को मानने से। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है ना तो सबसे पहले जो इंटरनेट केबल्स है ना जो अब्राह हरमुज से गुजर रही हैं ये सारी की सारी हम काट देंगे। और ये इंटरनेट केबल्स अगर कट जाती हैं ना तो आप यूं समझिए कि जब राब्ता मुनक़ता होगा ना तो अब्राह हरमुज बंद होने के बाद तेल की तरसील से जितना नुकसान हुआ वो कुछ भी नहीं है, उसको आप भूल जाएंगे। जो इन केबल कटने के बाद जो एक डिजास्टर है ना वो दुनिया फेस करेगी, खासतौर पर यूरोप और एशिया वगैरह, इनको मिलाने के लिए ये जो केबल्स है ना इंटरनेट वगैरह ट्रांसफर उससे ये होता है। फिर अमेरिकी सदर ने सिर्फ इतना नहीं किया कि इनकार कर दिया, बल्कि अमेरिकी सदर ने हमले का भी ऐलान कर दिया है ईरान पर। और वैसे तो कई मरतबा हमले का ऐलान कर चुके हैं ट्रंप, लेकिन इस मरतबा चीज़ें कुछ संजीदा लग रही हैं। और डॉट कनेक्टिंग की जाए या कुछ डेवलपमेंट्स देखी जाए ना, पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर पर ट्रंप जिस तरह से अपने बेटे की जो शादी की तकरीब थी वो जाने वाला था, लेकिन उसके जहाज का रुख मोड़ा गया वापस व्हाइट हाउस की तरफ। व्हाइट हाउस उसे हंगामी तौर पर वीकेंड पर जो है वो बुलवाया गया। और फिर इसके साथ ही ट्रंप ने एक जो है वो ट्वीट की अपने जो ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका, उसमें जी उसने ईरान का नक्शा दिखाया और ईरान के नक्शे के ऊपर उसने झंडा लगा दिखाया यूएस का और ऊपर लिखा हुआ था यूएसए, यानी कि। और इससे पहले, और ट्रंप की इस ट्वीट से पहले क्या होता है, ट्रंप के बड़े खास मुशीर हैं, उन्होंने क्या किया कि एक वीडियो शेयर की जो B-2 बम्बार जंगी जहाज है अमेरिका के, सबसे खतरनाक सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, उनकी फुटेज उसने वीडियो जो है वो अपने जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से शेयर किया। लास्ट टाइम जब उसने शेयर किया था तो अगले दिन ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो हो गया था। तो अब जी ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से भी कि कोई जो हमला या कब्जे का इस वक्त जो इरादा है ना वो ट्रंप रख रहा है, क्योंकि एक जो ग्रेटर वाली लॉबी है ना, मतलब जिनकी ख्वाहिश है कि ग्रेटर बने, सब समझ गए होंगे कि इशारा किसकी तरफ है, वो लॉबी बहुत ज्यादा तगड़ी है और वो पीछे नहीं हट रहे, हमला वो करना चाहते हैं। फौरी तौर पर तो नहीं हमला हो पाएगा, लेकिन कोई इस तरह की जो प्लानिंग है ना वो ट्रंप की जानिब से जरूर की जा रही है। नहीं तो इतनी ज्यादा लचक दिखाने के बाद, ईरान ने कितनी ज्यादा लचक दिखा दी ना, अब वो अपना हरमुज खोलने पर भी राजी हो गया, अपनी फीस से भी वापस हो गया वो कि हम फीस भी नहीं लेते, किसी किस्म का टैक्स नहीं लेते। भाई अब आप भी तो माने ना, आपने भी तो कुछ शरायत माननी है। वो अमेरिका अब मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो उल्टा हमले का और कब्जे की जो बात है ना वो कर रहा है। तो बहरहाल जी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके वाले से भी बताता चलूँ, वो तेहरान में मौजूद थे। अच्छा, कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि शायद जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कोई जो मुलाकात है वो शायद हो जाए, लेकिन वो वापस रवाना हो चुके हैं तेहरान से और अभी तक तो कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो बहरहाल इसमें अब ये चीज़ अखज़ की जा सकती है कि शायद अगर कोई हतमी डील होती तो उनसे मुलाकात दोनों रहनुमाओं की हो जाती और फिर उसके बाद हतमी डील के ऊपर या इवन के इंटरम डील के ऊपर सिग्नेचर हो जाते, लेकिन कुछ तय नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है क्या मुलाकात का फ़ायदा। तो इस वजह से वापस रवाना हो चुके हैं और ये इतलात सामने है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान से डायरेक्ट जाएंगे चीन, क्योंकि चीन में पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा थे और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के बाद ट्रंप जो हैं वो दोनों चीन का विजिट कर चुके हैं और ट्रंप के बाद फिर सदर प्यूटन जो हैं वो भी चीन का दौरा कर चुके हैं और अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी दौरा कर रहे हैं और आर्मी चीफ जो हैं वो भी तेहरान से जो है वो चीन जा रहे हैं, जहाँ पर वो PM को जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो बहरहाल अभी तक कोई इंटरम जो डील है ना वो भी नहीं हो पाई। ज़ाहिर सी बात है किस तरह से इंटरम डील होगी। अब इंटरम डील यही थी ना कि फौरी तौर पर अमेरिका नाकाबंदी खत्म करे, ईरान अब हरमुज का कंट्रोल छोड़ दे, फीस वहां से वो ना ले। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका की मानी जाए। अच्छा, वो मान गया अमेरिका के साथ में, उसने अपनी एक शर्त रख दी कि तावान दें या आपने जो हमारा नुकसान किया है, तावान बुनियादी तौर पर यही होता है ना कि जंग में आपने जो नुकसान किया वो सारा नुकसान पे कर दें आप, तो जो है वो हम ये चीज़ कबूल करने के लिए तैयार है। बाकी जो मुज़ाकरात है 30 दिन या 60 दिन का है कि सीज़ फायर 60 दिन तक रहेगा
और उस दौरान हम जो मुज़ाकरात हैं वो करेंगे, कामयाब हो जाते हैं तो फाइनल डील हो जाएगी, अगर नहीं होते तो फिर जाहिर सी बात है आगे चीज़ें कंटिन्यू, फिर जंग जो है फिर कंटिन्यू ही रहेगी, लेकिन कोई हतमी जो मुआहदा है वो नहीं हो सका। अब नाजरीन इस सारे के दौरान क्या हो रहा है कि अमेरिका से, ट्रंप से जो राब्ते हैं ना वो अरब ममालिक कर रहे हैं। पहला राब्ता तो हुआ है जी कतर का। कतर ने जी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है ट्रंप के साथ और कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि आप ईरान के ऊपर हमला ना करें। क्यों ऐसा किया जा रहा है? या अरब ममालिक जो हैं, इवन के यूएई जो कि एक एक्सट्रीम मौकिफ के ऊपर था ईरान के हवाले से, वो भी अब चाह रहे हैं कि हमला ना हो। क्यों वो चाह रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि अरबों को अब ये मालूम हो गया है कि अव्वल तो अमेरिका हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और अगर अमेरिका कोई एडवेंचर करता है या हमला करता है ईरान के ऊपर, तो ईरान ने ज़ाहिर सी बात है उसका रद्द अमल तो देना है, ईरान ने बदला तो लेना है, तो वो बदला किससे लिया जाएगा, या वो रद्द अमल या उसकी कीमत किसे अदा करना पड़ेगी? ज़ाहिर सी बात है ट्रंप तो या अमेरिका तो यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वो तो पीछे, उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो ईरान ने क्या किया हुआ है, उन्होंने ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि यूरोप को भी निशाने पर रख लिया। ये ईरान की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स है ना वो सामने आई हैं, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, टारगेट है, वो ज़ाहिर सी बात है अरब ही होंगे और ख़ास तौर पर यूएई होंगे। ये ईरान ने ऐलान भी किया हुआ है, और उसने इवन के अपने जो टारगेट्स हैं ना वो भी बताए हुए हैं, क्योंकि अमेरिकी जो फौजी है ना वो बैठी हुई हैं। और फिर एक ये भी इतला आ रही है जी कि इस तरह की भी कोई तैयारी की जा रही है अमेरिका की जानिब से कि जो फौजी कार्रवाई है, ज़मीनी कार्रवाई, वो ईरान के अगेंस्ट की जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जो गलती है वो अमेरिका की जानिब से की जाएगी, क्योंकि इससे पहले एक एपिक फ्यूरी ऑपरेशन के हवाले से सामने आई थी डिटेल्स, जिसमें बहाना तो ये था जी कि हमारे 2 जो पायलट्स हैं वो ईरान में, हम उनको बचाकर तो वापस लेकर आए हैं, लेकिन असल में सूरत हाल ये नहीं थी। असल में जो यूरेनियम थी ना, अफजुदा यूरेनियम, वो चुराने के लिए अमेरिका की मतलब है कि एक पूरा उनका लश्कर जो है, और अच्छे पूरे उनके जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ गए थे। नहीं तो आप देखें दर्जनों जहाज या हेलीकॉप्टर्स या सैकड़ों फौजी जो हैं वो क्या सिर्फ 2 पायलट्स को अपने बचाने के लिए गए होंगे? ऐसा नहीं है। इस पर इवन के रिपोर्ट्स भी कुछ सामने आई थी। और ट्रंप ने इस ऑपरेशन की नाकामी के बाद क्या किया था, बड़ा गुस्से का भी इजहार किया था, और अपने ट्विटर अकाउंट से उसने बड़ा तौर पर गालियां निकाली थी ईरानी क़यादत को। तो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों थी? सिर्फ 2 पायलट्स की वजह से थी, और 2 पायलट्स को तो बचा लिया गया था। तो असल में फ्रस्ट्रेशन इस वजह से थी, जो असल ऑपरेशन था ना वो नाकाम हो गया था, तो इसलिए ट्रंप की जानिब से वो काम जो है वो किया गया। तो अगर एक मरतबा आपका ऑपरेशन नाकाम हो गया तो दोबारा आप ज़मीनी फ़ौजें भेजकर ईरान में कैसे मुकाबला जो है वो करेंगे? और अगर आप बेशक अपना 50,000 फौजी भी भेज देते हैं मिसाल के तौर पर, या 1 लाख फौजी भेज देते हैं, इससे ज़्यादा तो अफवाज नहीं बैठी हुई ना अमेरिका के खिते में, तो आगे से ईरान जो है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो फौज है ना वो ईरान की रेडी खड़ी हुई है। सिर्फ 10 लाख फौज नहीं, बल्कि उसने अपनी पब्लिक को भी ट्रेन कर दिया है, उनको हथियार दिए हैं। इवन के लाइव टीवी प्रोग्राम्स में उसने हथियार चलाने का जो तरीका है वो सिखाया अपनी पब्लिक को जी कि आपने ऐसा मुकाबला करना है। तो वो जो लोग हैं ना, लाखों आम पब्लिक जो है वो भी रेडी है अपनी फौज के साथ लड़ने के लिए। तो ये एक आप समझिए कि डेडली ऑपरेशन होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी फौज की, जिस तरह से ईरान ने भी ऐलान किया था, कब्रें ही बनेंगी, बाकी उसको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। जहां तक फिजाई हमलों का ताल्लुक है, तो अगर वो फिजाई हमले करता है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिस तरह से उसने पहले हमले किए, अगर उसी तरह के हमले करते हैं। बल्कि उल्टा क्या होगा कि ईरान जब रिटेलिएट करेगा तो वो सबसे पहले तो इंटरनेट केबल्स काट देगा, और उसके बाद अरबों के ऊपर वो अटैक पहले जो है वो लॉन्च करेगा। और इसी वजह से जी ये जो B-2 बम्बार जो उनका जंगी जहाज है अमेरिका का, उसकी जो फुटेज शेयर की है ना, उसकी फुटेज शेयर करने का मकसद ये है, और जिस तरह से ट्रंप ने पूरा एक वो नक्शा शेयर करके और तासुर दे दिया जी कि मैं कब्जा करने जा रहा हूँ, तो उससे यही लगता है कि कोई बड़ा जो हमला है ना, या ये भी कह सकते हैं कि एटमी हमला शायद ईरान के ऊपर कर देगा, क्योंकि इसी सूरत में ही ये चीज़ मुमकिन हो सकेगी, अदरवाइज मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो अच्छा, अगर ये ऐसा भी करता है तो ईरान कोई छोटा मुल्क तो है नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो रिटेलिएट करने में ज़रूर कामयाब होगा। और याद रखें कि अभी तक ईरान जो है वो सरप्राइज देने में कामयाब भी हुआ है। पहले आपने मिसकैलकुलेट किया, ईरान के ऊपर हमला किया, आप ये समझें कि इनकी जो टॉप लीडरशिप थी वो ख़त्म कर देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी, अपनी मर्जी की हुकूमत लेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आपने टॉप लीडरशिप इनकी जो है वो शहीद कर दी। उसके बाद क्या हुआ, जो नीचे की लीडरशिप सामने वो ज़्यादा टफ मौकिफ के ऊपर खड़ी होगी, और अभी तक जो मुकाबला है ना आपका, उसी लीडरशिप नहीं किया है। तो रिजीम चेंज की जो आपकी ख्वाहिश थी वो तो आपकी ख्वाहिश ही रही। आप जो है वो अंदर से भी कोशिश की गई कि ईरान के अंदर से जो कुछ ग्रुप्स थे उनकी बगावत जो है वो उभारी जाए,
और कोई खाना जंगी की तरफ ले जाया जाए और फिर उसके बाद हम करें, तो आप ऐसा नहीं कर सके। ईरानी जो है वो एक होकर तो उन्होंने आपका जो मुकाबला है वो किया। तो उस सूरत में भी अगर ईरान कुछ ना कुछ भी रिटेलिएट करने में कामयाब हो जाता है तो अरबों की जो तबाही है ना वो तो पक्की है। इसी वजह से कतर ने भी राब्ता कर लिया है। सऊदीया का मामला तो ये है कि पाकिस्तान बीच में डला हुआ है। पाकिस्तान ने सऊदीया और ईरान के जो ताल्लुकात है वो बेहतर तो कर दिए हैं, लेकिन यूएई को इस वक्त वक्ता पड़ा हुआ है। और फिर इस इवन के जो ईरान ने ये ऐलान किया ना कि सिर्फ मशरिक वस्ता नहीं बल्कि जो यूरोप है ना उन तक भी ये जो जंग है ना वो पहुंचेगी। इसने यूरोप को भी परेशान कर दिया और खासतौर पर यूरोप भी अब ट्रंप के अगेंस्ट इसलिए हो चुका है कि भाई वो मान तो गए अपना हरमूज खोलने के लिए, और दूसरा वो ये भी मान गए कि हम टूल टैक्स नहीं लेंगे, फिर आप क्यों जो हमला है ना वो कर रहे हैं। तो ये ट्रंप के लिए सब मुश्किलात भी जो है वो बनी हुई हैं। तो ये जी आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। मजीद इस वाले से जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।